हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू सीबीएसई 2022 के सारे क्वेश्चन करेंगे। जितने भी सेट होते हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। मैंने ऑलरेडी एपी के 3 वीडियो बना दिए हैं, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी सेट हैं, सबके क्वेश्चन करवा दिए हैं। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म। ये 11 है, 11 टर्म, सम ऑफ 11 टर्म। तो आप यस 11 लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। टर्म ऑफ एन एपी हुज 6th टर्म इज 30 दे रखा है, यानी A6 की वैल्यू दे रखा है आपका 30 दे रखा है। ओके, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहां से n की वैल्यू 6, यहां पे n की वैल्यू 11 हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। चलिए देखते हैं। तो आपको यस 11 निकालना, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म ऑफ एपी। चलिए, तो पहले आप क्या करेंगे, A6 इजकल टू आप जानते हैं A प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, बताइए। चलिए, ये 30 हो जाएगा, इक्वल टू A की वैल्यू नहीं पता है, n की वैल्यू 6, तो आप 6 - 1 इंटू डी करेंगे, डी भी नहीं पता, तो यह हो जाएगा 30 इक्वल टू A प्लस यहाँ बचेगा 5D। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, इसी तरह यहाँ पे निकालते हैं यस 11 के लिए। तो आप जानते हो यस 11 इक्वल टू n/2, ब्रैकेट लगाएंगे 2A प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, यस 11 आपको फाइंड आउट करना है। देखेंगे यस 11 इक्वल टू n/2, n क्या हो गया 11/2, और 2A, हमें A की वैल्यू पता ही नहीं है, प्लस अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 11 - 1 इंटू डी, डी भी नहीं पता है, तो यहाँ पे आएंगे यस 11 इक्वल टू, यहाँ से अभी कैंसिल नहीं करेंगे, 11/2 ब्रैकेट कर सकते हैं, यह 2A, यहाँ बचेगा 10 प्लस क्या बचेगा 10D बचा। बताइए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा यस 11 इक्वल टू 11/2। जब 2 आप कॉमन ले लेंगे, यहीं पे 2 कॉमन ले रहे थे, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा A प्लस 5D बचा। बोलिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। भाई यहाँ से 2 बाहर निकल गया, ये थोड़ा 2 अच्छे से लिख लेते हैं, बाहर इधर लिख कर लेते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो गया। बचा हमारा यस 11 इक्वल टू 11 ब्रैकेट में A प्लस 5D। अब इक्वेशन आप से फर्स्ट को देखेंगे, A प्लस 5D की वैल्यू क्या है 30 है, यहाँ वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, तो यस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 इंटू 30। आपका आंसर आ जाएगा यस 11 इक्वल टू 11 3 जा 33 330। यही आंसर है, यस 11 इक्वल टू 330। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। देखेंगे, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 दे रखा है, यानी A की वैल्यू आपका क्या दे रखा है 5 दे रखा है। लास्ट टर्म इज 15 दे रखा है, यानी n दे रखा है आपका 11 दे रखा, सॉरी 15 दे रखा है। ओके, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 30 दे रखा है,
यानी यस यन दे रखा है आपका 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ यन, यहाँ पे यन की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे आसान है, देखेंगे। यस यन आप जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट a प्लस an लिख दीजिए, ये भी फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। यस एन की वैल्यू आपका दे रखा है 30 इक्वल टू एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, n/2 हो करेंगे। ए दे रखा है 5 और an की वैल्यू 15 दे रखा है। देखेंगे ये 30 इक्वल टू n/2 और ये आ जाएगा 20, 5 प्लस 15 क्या आ जाएगा 20, ये कैंसिल करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। भाई 2 × 2 2 × 2 10 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, n = 30/10, 0 0 कैंसिल, n की वैल्यू आपका आ गया 3। यही आंसर है। n की वैल्यू फाइंड आउट करना था, n की वैल्यू 3 हो गया। देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2020 नए सेट का क्वेश्चन देखेंगे। CBSE 2022 में पूछा गया है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन एज an = 5 - 2n दे रखा है। तो आपको निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, यस 20 निकालना है आपको। देखेंगे यस 20 आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ के लिए क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ पे दे रखा है an = 5 - 2n दे रखा है। आपको a भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है। देखेंगे अगर हम फर्स्ट टर्म इससे निकालना चाहते हैं a1, तो ये a1 रखेंगे 1। आप देखेंगे ब्रैकेट में n = 1 2 3 सो ऑन रखेंगे। a1 की वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 5 - 2 × 1 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 - 2, तो ये आ जाएगा a1 की वैल्यू 3 आ गई। फर्स्ट टर्म आपका 3 आ गया। a2 निकालते हैं इसी तरह, तो आप 5 - 2 × 2 करेंगे। भाई n की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 - 4 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। a2 की वैल्यू आपका क्या आ गया 1 आ गया। a2 की वैल्यू 1 आ गया। अब आप d निकाल लीजिए। d = क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म को आप फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म 1 दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है -3, यहाँ माइनस है ये 3, तो ये आपका आ गया -2, यानी d की वैल्यू -2 पुट करना पड़ेगा आपको। निकालना नहीं था आपको, तो यस 20 निकालना है। यस 20 का फार्मूला आप जानते हैं। देखेंगे यस 20 = n/2 ब्रैकेट आप जानते हैं 2a + n - 1 × d। देखेंगे अब आपको a भी पता चल गया फर्स्ट टर्म, d भी पता चल गया, n आपका 20 है, कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो n की वैल्यू 20/2 होगा, ब्रैकेट 2a की वैल्यू आपका 3 प्लस n की वैल्यू 20 - 1, d की वैल्यू आपका -2 है, ब्रैकेट में -2 करेंगे। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल होगा, 2 × 2 2 10 × 20, तो आपका 10 आ गया बाहर और अंदर बचा आपका 6। ये आपका 19 बचेगा, प्लस का 19 माइनस का 2 करेंगे। ओके, लिखेंगे 10 ब्रैकेट, ये 6 प्लस माइनस माइनस लिखेंगे
38, 19 टू जा 38। इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू माइनस का बचेगा आपका 32 बचेगा, तो यह आ जाएगा माइनस का 320। 32 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 320 आ जाएगा। यस 20 की वैल्यू, यही आपको फाइंड आउट करना था, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे सीबीएसई बोर्ड के 2022 के 2020 के क्वेश्चन देखेंगे। ये भी किसी सेट में पूछा गया है, देखेंगे। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी इज 33। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म की बात किया गया है, एपी के 33 दे रखा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड द सेकंड टर्म इज बाई 29, फाइंड द एपी। तो देखेंगे इसको, तो सबसे पहले एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले एपी निकालेंगे। देखेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। अब देखेंगे क्या होगा एपी बी इक्वल टू, अगर इसका एक टर्म ए ले लेते हैं, ठीक है, तो इसके बाद वाला टर्म क्या होगा? आप डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म, अगर इसके बिफोर वाला टर्म चाहिए तो इसमें से माइनस करेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डी माइनस कर देंगे, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो आप लिखेंगे ए माइनस डी कर लेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म आएगा। ओके, इतना समझ में आया। अगर आपने ये टर्म, मान लीजिए कोई टर्म ए ले लिया, तो नेक्स्ट टर्म निकल करने के लिए आप क्या करते हो? ए प्लस डी करते हो। इसके पहले आएंगे तो डी माइनस कर देंगे, इसके पहले वाला पता चल जाएगा। ओके, तो देखेंगे लिखा है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, इनका सम करिए तो हमारा एपी कितना आ रहा है? 33। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। आप लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। क्या फर्स्ट कंडीशन कह रहा है आपका? इनका सम करिए तो आप जानते हो ए माइनस डी प्लस का ए प्लस डी, इसको सम आप कर रहे हैं तो 33 आ रहा है। इसमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। डी कैंसिल, 3d इक्वल टू क्या आ जाएगा? 33। ओके, d इक्वल टू 33 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ओके, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो d की वैल्यू 11 आ गया। बताइए, सॉरी d नहीं a है, ये a लिख देंगे भाई। a देखिए 1a 2a 3a, तो ये a आ गया। ओके, अब देखेंगे आप, अब सेकंड अकॉर्डिंग टू लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है देखा जाए। इसने बोला प्रोडक्ट करना है फर्स्ट टर्म को, और ये देखेंगे अगर ये फर्स्ट टर्म है आपका, ये आपका सेकंड टर्म है, और ये आपका थर्ड टर्म है, लिख लेंगे आप। ओके, तो फर्स्ट और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट करिए, करते हैं, देखेंगे। तो फर्स्ट टर्म है ए माइनस डी और थर्ड टर्म है ए प्लस डी। ये कहना चाह रहा है फर्स्ट और थर्ड टर्म आप एक्सीड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म लिखेंगे, आपका क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इससे एक्सीड है मतलब ज़्यादा है, कितना? 29 ऐड कर लेंगे, एक्सीड कहना चाह रहा है। इसी को सॉल्व कर लेंगे, चलिए करते हैं। तो आप जानते हैं ए प्लस बी और ए प्लस बी ए माइनस का होल स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या आप लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं।
तो करते हैं। तो ये ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 29 हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारा 11 है, यहाँ रखते हैं 11 का होल स्क्वायर माइनस का डी का स्क्वायर इक्वल टू 11 प्लस का 29। ओके, ये सॉल्व करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। देखेंगे 11 और 29 को सॉल्व करेंगे तो 40 हो जाएगा। भाई 1 दे देंगे 30, 10, 40, ये आपका आ गया 121 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 121 माइनस का डी स्क्वायर। ओके, देखेंगे अब इसको आप ले आके इधर माइनस कर दीजिए, इसको ले आके इधर माइनस कर लेते हैं। 40 माइनस 121 और ये माइनस का डी स्क्वायर रहा यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का आपका 81 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 81 और ये माइनस का डी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा 81। 81 का रूट क्या होता है प्लस माइनस 9 होगा। ओके, इसके दो आंसर हो जाएंगे। एपी निकालने का तरीका देखेंगे। अब हम एपी निकालते हैं। इसने पूछा था फाइंड द एपी, तो अगर आप लिखेंगे इफ आप ए की वैल्यू 11 करेंगे, ओके समझ में आ रहा है, और डी की वैल्यू प्लस का 9 करेंगे तो क्या होगा एपी। तो हमारे पास एपी है ए माइनस डी, आपने देखा है, ये देखेंगे ये फर्स्ट टर्म हम ए हमारे पास क्या है 11 और माइनस का 9 तो यहाँ 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म क्या आ गया 2 आ गया। सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 11 ही रहेगा, ए की वैल्यू क्या है 11 रख देंगे, इससे करेंगे। और थर्ड टर्म आप क्या करेंगे ए प्लस डी करेंगे। क्या करेंगे ए प्लस डी करेंगे तो ए प्लस 9 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, यही आपका एपी हो जाएगा। ओके, सेकंड एपी की बात करते हैं। देखेंगे आप इफ ए की वैल्यू 11 ही रहेगा, डी की वैल्यू इस बार माइनस का 9 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा 9 माइनस का 9। फिर देखेंगे आप इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए। देखेंगे इसमें वैल्यू हम पुट करने जा रहे हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास एपी निकालिए, एपी ए की वैल्यू 11 हो जाएगा और यहाँ माइनस 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, देखेंगे साइड में कहीं, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म दिखा रहा हूँ ए माइनस डी है तो ए की वैल्यू 11, ये माइनस चल रहा है और माइनस का 9 है, ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 20 हो गई और ए की वैल्यू हमारे पास 11 है ही है तो 11 कर दीजिए। थर्ड टर्म क्या करेंगे, इसको ऐड करना है। देखेंगे थर्ड टर्म में ए प्लस डी करते हैं तो ए की वैल्यू 11 और ये माइनस का 9 आ जाएगा तो 2 आएगा, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। ओके, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का 2022 का 2022 का नए सेट का क्वेश्चन देखेंगे। विच टर्म ऑफ द एपी दे रखा -11/2 माइनस का 3 कामा -1/2 इज 49/2 दे रखा है। चलिए करते हैं। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू आपका दे रखा है माइनस का 11/2 दे रखा है। ओके, डी की वैल्यू निकालिए। डी की वैल्यू आपका क्या होता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस किया जाता है। ओके, तो सेकंड टर्म माइनस का 3 और डी की फर्स्ट की टर्म दे रखा है माइनस, ब्रैकेट करेंगे -11/2। जब भी माइनस के बाद कोई नंबर में माइनस आए तो ब्रैकेट में करिएगा। तो देखेंगे ओपन करेंगे माइनस का 3 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिख कर दीजिए। ये एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 प्लस आ जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। ओके,
इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका डी की वैल्यू आपका आ जाएगा 5/2 आ गई। यहाँ पे लिख सकते हैं डी की वैल्यू हमने सॉल्व कर लिया 5/2 आ गया। ओके 11 ए की वैल्यू ये है। ए एन की वैल्यू दे रखा है, देख लेंगे ए एन की वैल्यू लास्ट टर्म दे रखा है। ए एन की वैल्यू आप यहीं पे लिख देंगे ए एन इक्वल टू 49/2 दे रखा है। ओके चलिए आपको विच टर्म ऑफ ए पी, ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, एन का क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। चलिए निकालते हैं। ए एन इक्वल टू आप जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं। ए एन की वैल्यू दे रखा है 49/2, ए की वैल्यू निकाला है हमने -11/2 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 5/2। ओके सबसे आसान है, देखिए इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो आप यह करिए 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए या 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस इक्वेशन में लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई 2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 49 इक्वल टू माइनस का 11 प्लस का n-1 इंटू 5। आसान हो गया। वैसे आप 2 को यहाँ पे लाते वहाँ लाते तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। तो इसको लाके इधर प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 49 प्लस का 11 इक्वल टू n-1 इंटू 5। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी, यह है यहाँ पे आएगा तो ये देखेंगे 1 दे देंगे 50, ये 60 हो जाएगा। ये 60 इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई है तो इधर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 1 जा 5 बचेगा, 5 2 जा 10। तो n अब देखेंगे n-1 इक्वल टू 12 लिख देंगे। इसको इधर कर सकते हैं, 1 को इधर ले जाइए, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 प्लस 1 हो जाएगा। तो आपका n की वैल्यू 13 आ गया। यही निकालना था, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट सेट में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे 2022 के 2020 सीबीएसई बोर्ड के। फाइंड द ए एंड बी। आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है, बी की वैल्यू फाइंड करना है। सो डैट नंबर दे रखे हैं, ए दे रखा है 7 दे रखा है, बी दे रखा है 23 और इन द ए पी के फॉर्म में दे रखा है। चलिए करते हैं। ए पी दिया है आपका, ए दे रखा है कामा 7 दे रखा है सेकंड टर्म, थर्ड टर्म बी दे रखा है, फोर्थ टर्म दे रखा है 23। आप जानते हैं इसके कॉमन डिफरेंस सेम होंगे। ओके तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपका क्या लिखते हो 7 माइनस ए। अगर कॉमन डिफरेंस अगर दो को इक्वल कर दें, इसको इससे माइनस इसको, आप लिखेंगे d1 इक्वल टू d2 लिख दीजिए। d1 कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। सेकंड टर्म 7 माइनस लिख देंगे, क्या लिखेंगे a लिख देंगे। d2 निकालने के लिए आप b को 7 से माइनस कर दीजिए तो b माइनस 7 हो जाएगा। बोलिए अगर हम इसको निकालते हैं इक्वल टू d3 भी कर लीजिए, d3 तो 23 को आप क्या किससे माइनस कर देंगे, b से माइनस कर देंगे। तो आप लिखेंगे 23 माइनस का b कर देंगे। ओके अब आप क्या करिए b की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इसके इक्वल कर लेते हैं। तो लिखते हैं b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस का b। बोलिए इस b को, ये माइनस है कैंसिल मत करिएगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, इसको इधर बुलाइए। तो b प्लस b इक्वल टू, ये b इधर गया प्लस हो गया, ये 23 ये इधर जाएगा प्लस का 7 करेगा। ओके तो यहाँ पे बचेगा 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। और
अब क्या करेंगे, इसको 2 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 5 जा 15, 2 5 जा 10 सॉरी, b की वैल्यू 15 आ गई। बताइए b की वैल्यू 15। अब b की वैल्यू 15 आ चुकी है तो इसको इक्वल कर देते हैं, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखेंगे 7 माइनस a इक्वल टू, यहाँ पे b की वैल्यू 15 माइनस 7 करेंगे भाई, b माइनस, अब इसको इक्वल कर लेते हैं, लिख लेंगे 7 माइनस a इक्वल टू b माइनस 7 करेंगे, कर लिया। 7 माइनस a इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 8 बचेगा, 8 भाई 15 को 7 माइनस कर देंगे तो 8 ही तो आएगा। अब इस 7 को उधर ले जाइए, यहाँ प्लस है, उधर क्या करेगा, माइनस करेगा, a इक्वल टू 8 प्लस 7 करेंगे, ये 7 है तो ये आ जाएगा 15 आ जाएगा, और ये माइनस का a इक्वल टू माइनस का 15, तो a की वैल्यू माइनस का 15, b की वैल्यू प्लस का 15 आ जाएगा। ओके, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2022 के नए सेट के क्वेश्चन देखेंगे। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देखेंगे, यह सीबीएसई 2022 में पूछा गया है। आपको इसमें एपी निकालना है। क्या निकालना, एपी, जिसमें से थर्ड टर्म यानी A3 आप लिखेंगे, A3 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। ओके, A3 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। एंड 7 टर्म देखेंगे, A7 की वैल्यू दे रखा है आपका 9 दे रखा है, यानी n की वैल्यू 7 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 3। इसका आप फार्मूला लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, ऐसे। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 लिखेंगे। ओके, इसको देखेंगे, a आपको पता नहीं है, a आपको पता नहीं है, n की वैल्यू 3 दे रखा है, प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है आपको, 5। तो यह हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ओके, इसमें देखेंगे a प्लस n की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9 करेंगे, तो a प्लस 6d इक्वल टू हो जाएगा 9, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, लाइए, a प्लस 2d इक्वल टू 5, इसको हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये देखेंगे, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल है, सिमिलर है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपका 4d बचा, 4d इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 4/4, 4 1 जा 4, तो आपका d की वैल्यू आपका 1 आ गया। ओके, अब आप क्या करेंगे, a की वैल्यू निकाल दीजिए। a की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा, हम इसमें यहीं पे बोल दे रहा हूँ, a प्लस 2 इंटू 1 आप लिखेंगे, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, वैल्यू आप इसके नीचे लिख के फिर नेक्स्ट लाइन से करेंगे, आप देखेंगे तो यह आ गया 5, तो a इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2, a की वैल्यू 3 आ गई। बोलिए, अब हम AP निकालते हैं। AP आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 3 ही है। अब D इसमें ऐड कर लेंगे सेकंड टर्म के लिए, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, नेक्स्ट ऐड कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, एंड सो ऑन हो जाएगा। ओके, ये AP निकल गया, यही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन देखेंगे 2022 के 2022 सीबीएसई बोर्ड के। हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 1 एंड 1000, यानी 1 और 1000 के बीच के नेचुरल नंबर पूछ रहा है। विच आर डिविजिबल बाई 5, जो 5 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। बट यहाँ पे बोला है बट, लेकिन नॉट बाई 2 से ना डिवाइड हो। 5 से तो डिवाइड हो लेकिन 2 से डिवाइड ना हो। तो इसके लिए पहले एपी निकालिए। तो एपी से देखेंगे भाई 2 से ना डिवाइड हो, 5 से हो जाए। तो आप जानते हैं 1 और 1000 के बीच का नंबर। तो देखेंगे सबसे पहले 5 आएगा, 10 हो जाएगा, 15 नहीं होगा, 15 लिखेंगे। 20 हो जाएगा, 25 नहीं होगा। 30 होगा, 35 नहीं होगा। ओके, ऐसे करते करते आप पहुंच जाएंगे। अगर 1000 के पास पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, 995 लिखेंगे। 90 तक जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 95 जाएंगे तो नहीं डिवाइड होगा। ओके, 2 से दोनों को देखना है भाई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया। डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो सेकंड टर्म को, ये सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 आ गया। डी की वैल्यू आपका 10 आ गया। अब लास्ट टर्म दे रखा है, ए एन कह सकते हैं, ए एन इजकल टू 995 दे रखा है। ओके, एन की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हाउ मेनी नेचुरल नंबर पूछा है, ठीक है, कितने नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे बट 2 से ना डिवाइड हो। चलिए देखते हैं। तो आप फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही वाला लगा दीजिए। ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। ओके, तो एन की वैल्यू आप लिख सकते हो, कितना दे रखा है, 995 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 दे रखा है प्लस एन आपसे पूछा है एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपका 10 आ गया। इसको ले आके यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस करिए। तो 995 माइनस का 5 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 10। ये मल्टीप्लाई मत करिएगा अभी, ठीक है, इसको ले आके सीधे डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर उधर करना पड़ेगा, आपका दिक्कत होगा करने में। तो ये हो जाएगा 990 इक्वल टू एन माइनस 1। अब ये 10 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो एन माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 99। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, इसको इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 99, इसको ले जाके प्लस कर देंगे 1, तो एन की वैल्यू आपका आ जाएगा 100 हो जाएगा। ओके, यही आंसर हो गया। बच्चों, एपी के मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए, जितने सीबीएसई बोर्ड में आए हुए थे सारे सेट के करवा दिए। आप मंथन पाठशाला पे जाके देख सकते हैं। तो चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन हो गए बोर्ड एग्जाम वाले, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। इसके 4 पार्ट हैं, आप चारों पार्ट देख लेंगे, सब अच्छे तरह से देख लेंगे। जहां आपको ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, फिर मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।